देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन ऑफ जैन फोरम के तत्वाधान में दिगंबर जैन आम समाज संगठन और आइकॉन एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत समाज के जरूरतमंद विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के चेक प्रदान करने का कार्यक्रम रविवार दिनांक 23 जुलाई 2023 को मोदी जी की नसिया बड़ा गणपति में विशाल समाज जनों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में वात्सल्य दिवाकर शर्माचार्य परम पूज्य आचार्य श्री विहर्ष सागर जी महाराज, परम पूज्य योगी धर्मवीर मुनि श्री विजयेश सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री विश्वहर्ष सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री कमल मुनि जी महाराज साहब, परम पूज्य मुनि श्री राजेश मुनि जी महाराज साहब एवं सत्संग का सानिध्य प्राप्त हुआ और साथ ही साथ समस्त गुरुदेव ने बच्चों को, उनके अभिभावकों को तथा वहां उपस्थित सभी समाज जनों को आशीर्वचन प्रदान किया। आचार्य श्री विहर्ष सागर जी महाराज के साथ साथ सभी गुरु संघ ने दिगंबर एवं श्वेतांबर का भेद मिटाकर समस्त जैन समाज को एक होने की राह बताई तथा धर्म की राह पर चलते हुए अपने खून में जुनून रखते हुए सभी विद्यार्थियों को जीवन में अच्छा लक्ष्य प्राप्त करने की सीख दी। गुरुदेव ने समाजजनों से कहा कि उनके रोजगार की व्यवस्था भी की जाए ताकि उनके ज्ञान कौशल का उपयोग कर वे एक सक्षम समाजजन बन सके। समाज भूषण श्री कांतिलाल बम एवं इंद्र कुमार वीणा सेठी के साथ साथ दिगंबर जैन सामाजिक संसद इंदौर एवं दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन, दिगंबर जैन मंच, लश्करी गोठ, अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन ऑफ जैन फोरम तथा दिगंबर जैन आम समाज संगठन के समस्त पदाधिकारी एवं क्षेत्रीय संयोजक इस अवसर पर उपस्थित हुए एवं समस्त गुरुजनों को श्रीफल भेंट कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। सभी ने परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। श्रीमती वीणा इंद्र कुमार सेठी, श्रीमती ऋचा अक्षय बम, श्रीमती सुप्रिया अंकुर सेठी, श्रीमती किरण संजय कासलीवाल एवं अपूर्वा जैन द्वारा मंगलाचरण प्रस्तुत किया गया तथा संस्था उन्मुक्त आनंद के छोटे छोटे बच्चों के द्वारा नृत्य के माध्यम से मंगलाचरण प्रस्तुत किया गया। आइकॉन एजुकेशन सोसाइटी के सूत्रधार श्री कांतिलाल बम ने मीडिया से चर्चा में बताया कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जैन फोरम के द्वारा समाज के 134 विद्यार्थियों को विभिन्न जैन कॉलेजों के माध्यम से अलग अलग कोर्स पूर्णतः निःशुल्क पढ़ाए जाएंगे। नेक द्वारा A+ ग्रेड का दर्जा प्राप्त देश के प्रथम लॉ कॉलेज इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के चेयरमैन श्रीमान अक्षय कांति बम द्वारा एकलव्य की गुरु भक्ति की शिक्षाप्रद कहानी सुनाकर बच्चों को लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने एवं गुरु के प्रति आस्था रखने संबंधी मार्गदर्शन प्रदान किया। उनके द्वारा सभी बच्चों को स्कॉलरशिप के चेक का वितरण किया गया तथा साथ ही साथ सभी बच्चों को स्टेशनरी किट भी प्रदान की गई। स्कॉलरशिप के समस्त चेक प्रदान करने की व्यवस्था का कार्य एवं कार्यक्रम का संचालन चिराग जैन ने किया। सुश्री अपूर्वा जैन, अतुल वघेरवाल, वैभव कासलीवाल, परिधि कासलीवाल, आशीष जैन, एडवोकेट रोहित जैन, आइकॉन एजुकेशन सोसाइटी से आशीष जी एवं उनकी टीम ने छात्रवृत्ति व्यवस्था वितरण की प्रक्रिया में सहयोग प्रदान किया। संजय कासलीवाल जी एवं दिगंबर जैन सोशल ग्रुप इंदौर मेन की टीम ने मिलकर स्वल्पाहार व्यवस्था को संभालकर सभी को स्वादिष्ट नाश्ते का लुत्फ प्रदान कराया। जैन समाज अब ये समझ गया है कि अगर हम एक नहीं हुए तो हमारी जो भी ताकत है वो सब समाप्त हो जाएगी। इसलिए जैन समाज पिछले 3 बरस से हर कार्य एकजुट होके एक साथ होके कर रहा है। आज किस तरह से स्कॉलरशिप दी जा रही बच्चों को? आज जो स्कॉलरशिप दी है बच्चों को, उसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ मेरा मानना है वो हमारे परिवार के मेरे अंदर मेरे माता पिता के संस्कार हैं और अक्षय में उसकी माँ के संस्कार हैं।
उसकी माँ जब तक थी हमें नहीं पता वो किन लोगों की किस तरह से मदद करती है, पर जब उसके देहावसान के बाद लोग हमसे मिलने आए तो उन्होंने बताया कि मम्मी जी हमको एजुकेशन के लिए पैसे देती थी, मेडिकल के लिए पैसे देती थी, यहाँ तक कि चौराहे पे खड़े रहने वाले रिक्शा और ठेले वाले आते थे, बोलते थे मम्मी जी आज हमारे को धंधा नहीं मिला, काम नहीं मिला, तो उनको 500 या 1000 रुपये का नोट उसके पास जो होता था वो दे देती थी। और ये चीज़ हम लोगों को मालूम नहीं थी। जब उसका देहावसान हुआ और जब लोग मिलने घर पे आए और इस बात की हमको जानकारी मिली तो तत्काल अक्षय के दिमाग में और मेरे दामाद पराग जी के दिमाग में ये आया कि पापा हम समाज में तो बहुत काम कर रहे हैं, आप वो करते रहिए, हमें कुछ नहीं कहना, पर ये जो मम्मी एक परंपरा डाल के गई और जो कर रही थी कि वो जो कर रही थी आज हमें नहीं मालूम है, आज लोगों के आने के बाद मालूम पड़ रहा है, तो हमको इस परंपरा को अविरल गति से चलाना है। और ऐसी कृपा हुई अक्षय के ऊपर उसकी माँ की कि उस दिन के बाद से आज तक अक्षय ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। बहुत सिंपल सा तरीका है, एक पेज का फार्म होता है, आदमी आता है किसी से रिकमेंड करा के लाता है, घर पे सिक्योरिटी वाले को वो फॉर्म दे जाता है, वो फॉर्म कॉलेज में चले जाता है, जो स्कीम बना रखी है उसके हिसाब से उसके स्कूल में, मेडिकल में, या अगर राशन की ज़रूरत है तो गाड़ी उसके घर जाके राशन दे के आ जाती है, और जिसने रिकमेंड दिया उसके घर पे लेटर चले जाता है। हम लोगों को मालूम भी नहीं पड़ता है कि कौन बेनिफिशियरी है। उसका पर्पज़ यही है कि जो एक संस्कार डाल के गई उसकी माँ, उस संस्कार को आगे पल्लवित करना है। और मुझे बड़ा गर्व है कि अक्षय अपने माँ के संस्कारों को आगे बढ़ा रहा है। दिल दिमाग हर तरह से वो ये ध्यान रखता है कि कोई भी दिन दुखी उसकी सेवा से वंचित न हो, और उसके यहाँ आए तो भले ही फूल की जगह पाखुड़ी मिले पर कोई खाली नहीं जाए। इसको मैं सबसे बड़ी संपत्ति अपनी मानता हूँ। धन तो अपना यहीं पे रह जाना है, पर ये जो संपत्ति प्रभु ने दी है, ये जो संस्कार परिवार ने दिए हैं, ये जो संस्कार उसने अंगीकार किए हैं, ये जो संस्कार वो इम्प्लीमेंट कर रहा है, ये वास्तव में सच्चा धन है। और इसका एकमात्र कारण है जैन आम समाज संगठन और आइकॉन सोसाइटी कांतिलाल जी बम अक्षय बम द्वारा जैन समाज को जो शिक्षा के अभाव में वंचित रहते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों को स्कॉलरशिप प्रदान की जा रही है। हम पिछले 10 वर्षों से स्कॉलरशिप प्रदान किए जा रहे हैं। इस वर्ष इसमें हम लोगों ने दिगंबर श्वेतांबर का भेद खत्म करके सिर्फ जैन समाज, चाहे वो दिगंबर हो श्वेतांबर हो, उसको हमने स्कॉलरशिप दी है। और हर साल ये हम चालू रखते हैं कार्यक्रम। लगभग आज कितने छात्र छात्राओं को यहाँ पे आज करीबन 550 छात्रों को हमने स्कॉलरशिप प्रदान करी है। क्या उनके स्कूल कॉलेज के नाम से चेक वगैरह दिए जाते हैं, किस तरह से वितरण किया जाता है? हम उनको पर्सनल नाम से कोई चेक नहीं प्रदान करते हैं, स्कूल कॉलेज के नाम से ही डायरेक्ट चेक दिया जाता है, वो जिससे कि उसका मिसयूज नहीं हो। इसी प्रकार का हमारा काम चलता है। धन्यवाद।